नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, समझने की बात यह है कि आप सभी के ग्रहों को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि भैया ग्रह तो हमसे बहुत दूर होते हैं, न जाने कितने हजारों लाखों किलोमीटर वो हमसे दूर होते हैं, फिर वो हम पर कैसे प्रभाव डालते हैं। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, आपका शरीर किस चीज से बना है? आपके शरीर में कितने प्रतिशत जो है वो जल है? अबाउट 80-85% जो है हमारी बॉडी में जल होता है। और अगर आपने समुद्र को देखा हो तो जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो तरंगे उठती हैं, वो किस चीजों से उठती हैं? कभी आपने साइंस में अगर पढ़ा हो तो बताते हैं कि जो मून है, मून की जो वाइब्रेशंस होती हैं, मून अगर ऊपर हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, धरती के आसपास आ जाए तो जो है सागर के अंदर जो है तहलका मच जाता है, सागर अशांत हो जाता है। थोड़ी सी भी मून अपनी पोजीशन चेंज करता है तो सागर में रोज निरंतर सागर के अंदर होने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो मून के साथ साथ आपके मन के भीतर भी बहुत कुछ चेंज होता रहता है। सिर्फ एक व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो, अगर उसकी एस्ट्रोलॉजी में देखें, अगर हम उसकी कुंडली देखते हैं तो कुंडली का मतलब क्या है? पहले कुंडली का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति 2:25 पे पैदा हुआ था फलानी तारीख को, तो उस वक्त अगर उसी जगह से खड़े होकर हम आकाश की एक तस्वीर खींचे तो उस वक्त कौन सा ग्रह किस जगह पर रिवॉल्व राउंड राउंड घूम रहा था सूर्य के, तो उससे जो है उसके ऑरा पे क्या प्रभाव पड़ा। और वो जो मोमेंट है, अगर 2:20 पे डॉक्टर ने लिख दिया आपका जो जन्म टाइम है, उस हिसाब से जो भी आपका ऑरा बनना था वो उसी वक्त बन गया। अब उसमें एस्ट्रोलॉजी के पूरे रिसर्च के अनुसार अगर आता है कि अगर आपका मून कमजोर है तो आपको डेफिनेटली 1001% जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो आपको मन से रिलेटेड खड़ी हो जाएंगी। आपका जो कलर होगा वो थोड़ा सा हो सकता है सांवला हो जाए। अगर मून बहुत अच्छा है तो आपका कलर बहुत गोरा होगा, बहुत सुंदर होगा। आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा। आपको डोमिनेट करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है, हो सकता है आप डोमिनेटिंग हो जाओ। अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं, बहुत बड़ा रिसर्च है और उसके हिसाब से आपका पूरा जीवन वहां पर निर्मित हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि जितने भी ग्रह हैं तो सारे अपना अपना कोई ना कोई प्रभाव डाल रहे हैं। अब कुंडली में राहु का जो है बहुत ज्यादा माना जाता है और मैंने देखा है कि 90% समस्याएं जो हैं, जो मानसिक हैं, तनाव की हैं, टेंशन, भय, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो राहु से रिलेटेड ही होती है। अब क्या राहु ठीक नहीं हो सकता? कैसे ठीक होगा? उपाय करने से हो जाएगा, कुछ भी हम उसके रत्न डालते हैं उससे हो जाएगा, पर कितनी कितनी मात्रा में? कुछ और चीजें हैं, अगर वो सही नहीं है तो आप कितने भी उपाय कर लो, उपाय ही नहीं लगेगा, तो फिर क्या फायदा होगा? क्योंकि बहुत लोग आते हैं कि भैया मैं 10 साल से उपाय कर रहा हूं पर मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं पहली चीज बताता हूं कि आप साधना से ही जुड़ो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के प्रभाव में हो, समझने की बात है कि हर एक चीज के ऊपर ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। हर एक चीज का एक ऑरा होता है। एक छोटी सी पेन भी होगी तो उसमें उसका भी ऑरा होगा। जो ऑरा की देखने की जो आजकल कैमराज आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, आप उस तरीके से ऑरा भी देख सकते हो। हर एक चीज की आप फोटो खींच सकते हो ऑरा की, और आपको उसमें पता चलता है कि कौन सी चीज है वो किस प्रभाव में है। तो अगर आपके शरीर में डार्क एनर्जी ज्यादा आ रही है तो समझ लो आपको कोई ना कोई रोग आ चुका है या आने वाला है। और जितना आपका ऑरा साफ सुथरा होगा, बढ़िया होगा, प्रसन्न होगा, हैप्पी होगा, सारे कलर्स उसमें बराबर मात्रा में बढ़िया से अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे, तो आप एक फिट इंसान हो गए। आपको लाइफ में ना सिर्फ शारीरिक, ना मानसिक, ना कोई भी प्रकार की जो समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे फिर वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर के क्यों ना हो। कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जी विपरीत आ गई है किसी के, तो उसका कारण यह है या आपकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ है या उस व्यक्ति की में गड़बड़ है। अगर दोनों की कुंडली मैच की जाती है तो उसका कारण सिर्फ यही होता है कि सारा कुछ देखा जाता है कि ये दोनों का जीवन कैसा रहेगा आगे चल के। और अगर कोई प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर बताता है तो वो 1001% आपकी कुंडली में होती है। अब उसमें क्या है कि कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो उस योग को काट सकती हो,
वो कौन काटेगा? वो आपका अपना मन काटेगा। और जब तक आपका अपनी जो अंदर जो कॉन्शियसनेस की जो आपकी पावर है, जब वो आपकी सही से काम नहीं करेगी ना, तो तब तक आपके जो विचार हैं वो आपके हाथ में नहीं होंगे। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी में आपकी जो कुंडली के अंदर जो दिखाया जाएगा कि ये आपके साथ होना है, तो एग्जैक्टली वैसे ही विचार आपके होंगे। आप देख लेना, आप मेरे पास नहीं आओ, आप किसी और बहुत बड़े नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो अगर आपको बताएगा कि 1 साल बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप चेक करना, आपके विचार जो होंगे वो उसी चीज के प्रति जा रहे होंगे। ऑलरेडी आप उसी काम को रिलेटेड आप प्लान भी कर रहे होंगे। मान लो कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा कि आपका ना विदेश जाने का योग है, तो आप देखना कि आपकी फाइल ऑलरेडी आपने सबमिट कर रखी होगी, या आप आइल्स की तैयारी कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज इससे कॉरिलेट करेगी। अगर कॉरिलेट नहीं कर रही तो समझ लो आपको गलत बताया जा रहा है, सही चीज नहीं बताई जा रही। अगर एग्जैक्ट आपकी लाइफ अगर उसने आपको बिना जाने सब कुछ बता दी, तो आपको मानना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है 100% सही है। परंतु एस्ट्रोलॉजी से बड़ा क्या है? भगवान शिव, जिसके ये ग्रह हैं वो सबसे बड़ा है। अगर वो आपके साथ है तो फिर समझो कि ये सब कुछ भी आप पे काम नहीं करेगा, फिर आप जीरो हो जाएगा। अब सिख धर्म में कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको एक अपने वाहिगुरु पर भरोसा है, और उसी का नाम जाप, उसी की साधना उनको कराई जाती है कि आपको जो है केवल वाहिगुरु का सिमरन करना है। अब वो अलग बात है कि सिमरन करते करते हजारों साल हो जाए लोगों को, मान लो कि किसी को 10 साल हो गए साधना करते करते, किसी को 20 साल हो गए, और करते करते एक दिन उसकी चेतना भी जागृत हो गई। अब वो कुंडलिनी उसकी एक्टिव हो जाती है, फिर वो बात की सारी चीजें हैं, फिर उसको कोई ना कोई बताने वाला मिल ही जाता है। परंतु शुरुआत है कि वो उस सारे सर्कल से बाहर आ जाता है। अगर उनको बिल्कुल सही गाइडेंस मिल रही है तो 100% उसके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। पर काम किस पर करेगी? अगर आप कमजोर हो। छोटी सी बात है, एक कागज का टुकड़ा है, तेज हवा आई और हवा के झोंके ने उसको उड़ा दिया। अगर वही कागज किसी ऐसी जगह का सहारे पे रुक जाए जहां से उसको हिलने डुलने की जगह ही ना मिले, यानी कि चारों तरफ कोई ऐसे पिलर टाइप बना हुआ हो और वो कागज जाकर बीच में फंस जाए, फिर कितनी भी हवा चलती रहे फिर वो नहीं उड़ेगा, हवा उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। सेम ऐसे ही आपका मन है। साधना से जब आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है तो ग्रह चाहे जैसे मर्जी घूमते रहें, उनको फिर आपसे कोई मतलब नहीं है। आप उनके उस लॉ ऑफ नेचर से बाहर हो जाते हो, फिर आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। यही है। परंतु जहां आप चूकोगे, जहां आप मिस्टेक्स करोगे, तो वहां पे हवा तो चल रही है। जहां आप बिना किसी सपोर्ट के बाहर निकले, जहां आपने अपने लक्ष्य से चूक लगाई, तो ऑन दी स्पॉट वो चीज आपके जीवन में कार्य कर जाएगी। अब इसके लिए जो है एस्ट्रोलॉजी में जितने भी उपाय होते हैं और जो सटीक उपाय होते हैं, वो हमेशा एक प्रॉपर, जिसने अपने जीवन में हर चीज को अनुभव किया हुआ हो, और वही व्यक्ति आपको सही ढंग से उसमें गाइड कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज अपने जीवन के उदाहरण देकर बताऊंगा। राहु जब बहुत ज्यादा कुंडली में खराब हो, तो मैं सबको कहता हूं कि आप सिद्ध पुखराज पहन लो गोल्ड की रिंग में। मैंने पुखराज के ऊपर खुद रिसर्च की है। मैं पहले कभी भी स्टोन्स को नहीं मानता था। मैं सोचता था स्टोन्स जो है ना, सिर्फ लोगों को बहकाने की एक चीज है। परंतु धीरे धीरे मैंने एक दिन सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 60-70 हजार रुपए का ही तो है, एक बार लग जाएंगे पैसे, परंतु रिजल्ट सामने आ गया तो पता चल जाएगा कि हाँ स्टोन में कुछ होता है या नहीं होता। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में, हमारे गुरुजी ने स्टोन्स के लिए नहीं बताया था, परंतु गुरुजी कहते थे कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो सुख दुख आ रहे हैं उसको जी लो। पर मेरे मन में था यार क्यों इतना परेशान हूं, क्यों परेशानी हो रही है, कि कुछ तो हल करके देखो। तो फिर मैंने अपने इस फर्स्ट फिंगर में देखो, ये मैंने पुखराज डाला, और जब मैंने पुखराज पहना, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन के अंदर पूरे मेरे जो सोचने का जो अंदर पैटर्न था ना, वो अपने आप चेंज होना शुरू हो गया। 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती, मेरे अंदर न जाने कितनी जबरदस्त पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई। परंतु पुखराज जो है आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजर से राय लेकर ही पहनना है, क्योंकि बृहस्पति का नग है ये। बृहस्पति जो होता है अगर बहुत ज्यादा उच्च हो जाए तो आपको कई और चीजों से भी दूर कर देता है।
तो आपको अपनी सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही पुखराज पहनना है। ये नहीं कि मैंने आपको इस वीडियो में बोल दिया तो जिसका भी राहु खराब है तो वो पुखराज पहन ले, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि बृहस्पति खराब कंडीशन में बैठा और आपने पुखराज पहन लिया तो फिर जो है आपको और ज्यादा वो खराब फल कर देगा। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें, पूरा कैलकुलेशन आपको करवाना है अच्छे से, उसके बाद आप अपनी मर्जी के स्टोन्स पहनो। और स्टोन्स एक्चुअली मैं आज इसको ऑथेंटिक रूप से आपको कह रहा हूं कि आपके जीवन पे बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और मैंने जितने लोगों पर इसका रिसर्च किया है और अभी तक वो सब के सब बहुत ही बढ़िया से उनकी लाइफ चल रही है और बहुत खुश है। और कितने दिनों में सही मायने में रिजल्ट देता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। हर रत्न का अलग अलग होता है, जैसे किसी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल रत्न जो है वो प्योर है और उसमें कोई क्रैक नहीं है, कहीं से दूषित नहीं है और अच्छे से उसको अभिमंत्रित किया गया है, उसकी पूरी तरह विधिवत विधान से इसकी पूजन सिद्धि की गई है, तो आपको इमीडिएटली विद इन 4-5 दिन में ही वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि खाली एक रत्न से आपको फायदा हो जाएगा, हो सकता है कई बार आपको 2 या 3 या 4 भी पहनने पड़ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सारे रत्न जो है वो गोल्ड में ही पहनने हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको कई रत्न होते हैं, आप चांदी में भी पहन सकते हो या अष्टधातु में भी पहन सकते हो। और अगर आप वैसे नहीं पहन सकते तो आप उसको लॉकेट नुमा उसमें बना के गले में भी धारण कर सकते हो, तब भी आपको उतना ही फल देगा। परंतु रत्न जो है वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। और आजकल तो लैब्स आ गई हैं, लैब से सब टेस्ट हो जाता है, आपको वहां से 2 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, हर रत्न का अपना अपना काम है। मंगल के रत्न हो या शनि के रत्न हो, जैसे कि नीलम वगैरह होते हैं, इसको हमेशा जो है बहुत ध्यान से पहनना चाहिए और इसके रिजल्ट को रोज आपको नोटिस भी करना है। अगर कोई विशेषज्ञ है जिसने पूरी तरह से रिसर्च कर रखी है, वो अगर आपको कोई रत्न दे रहा है, नीलम बहुत सारी तरह का आता है। नीलम स्टार्टिंग अगर आप रेंज की बात करो, नीलम 40-50 हजार से शुरू होकर के नीलम की रेंज 10 लाख तक जाती है। तो ये आपका बजट होगा। पुखराज भी ऐसा ही है, पुखराज भी 2-3 लाख रुपए तक की कीमत तक जाता है, क्योंकि ये सब बहुत बेशकीमती रत्न होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको बहुत सारे और अन्य उपाय एस्ट्रोलॉजी ने निकाले, जैसे कि आप हल्दी की गांठ को अपने जेब में रख लें, परंतु जेब के अंदर पड़ी है, आपको क्या असर दे रही है, वो आपको इतना असर नहीं देगी। तो जो ये चीज है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये सूर्य की रेस के साथ डायरेक्टली आपको संपर्क में जब भी आती है तो आपको बृहस्पति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और इमीडिएटली आपके ऊपर वो कार्य भी करना स्टार्ट कर देगी। फिर भी आपको एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। तो आपको समझना यह है कि ग्रह अपनी ऊर्जा से आपके हर एक जीवन के काम को प्रभावित करते हैं। अगर आज आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो समझ लो आपका मून प्रभावित है। अगर आपके मून पर राहु की दृष्टि है या राहु का ग्रहण है या शनि उसके साथ कहीं बैठ के उसको खराब कर रहा है, उसके फल को खराब कर रहा है, तो आपको पढ़ाई में विलंब आने वाला है। या हो सकता है कि बीच में आपकी पढ़ाई ड्रॉप हो जाए, आपका करियर स्पॉइल हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो 20-20 साल से एक फील्ड की पढ़ाई कर रहे थे और पता नहीं उनके मन में क्या आया, एकदम से उन्होंने जॉब करने का सवाल ही छोड़ दिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया और पता चला बिजनेस में घाटा हो गया। फिर उन्होंने वापस उसी जॉब को ज्वाइन किया और फिर उसको वो वाली सैलरी मिली नहीं। तो ये योग कब बनते हैं? जब आप किसी बड़ी चीज के चक्कर में छोटी चीज को खो देते हो। तो प्रत्येक हर व्यक्ति को चाहिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये एस्ट्रोलॉजी है और ये हमारे लिए ही बनी है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजरों ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, परंतु आपका फायदा होना चाहिए, दैट्स ऑल। हम होटल में खाना खाने जाते हैं, कई 5 स्टार होटल में रुकते हैं तो 10-15 हजार रुपए का रूम बुक कर लेते हैं, तो वहां भी तो हम खर्चा करते हैं ना। तो हम अपनी जिंदगी को जो चीज हमें लाभ दे तो वाई नॉट हम उसके लिए भी छोटे मोटे रिस्क क्यों नहीं लेते। और जब हम कोई ना कोई अपनी लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मेरे पास एक केस आया, एक लड़का था, वो बहुत डरा रहता था अंदर से, उसको पूरी पूरी रात ऐसे लगता था कि मेरे घर में हर वक्त कोई मेरे आसपास घूम रहा है, हर वक्त उसको ऐसा लगता था। एक 40 साल का लड़का जब उसको ये लगे कि हर वक्त मेरे आसपास कोई आत्मा का साया है या कुछ है, तो आप सोचो कि उसकी मानसिक दशा कितनी प्रॉब्लम है। और कईयों को तो सच में दिखाई देती है, तो जब सच में दिखाई देती हैं तो उसका क्या आप करोगे? क्योंकि वो सच में उसको दिखाई दे रही हैं, उसकी मानसिक अवस्था उस वक्त इस लेवल तक गिर चुकी है कि उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और अगर वो डॉक्टर को जाके कहेगा तो डॉक्टर ऊपर से तो यूं यूं कर देते हैं, फिर कहते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, उसको कोई ना कोई नींद की दवाई दे देंगे, चलो जी आराम से सो जाएगा, जब गहरी नींद लेगा तो सुबह उठ के ठीक हो जाएगा। उनको पता नहीं है कि सच में उसके ऊपर जीवन पे एक ऐसा दोष हुआ पड़ा है, किसी ने उसके ऊपर ऐसी क्रिया कर रखी है जिस वजह से उसके ऊपर आत्माएं छोड़ रखी है किसी तांत्रिक ने।
और डॉक्टर बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन चीजों के ऊपर। परंतु जिनके साथ ऐसा है, मेरे पास जीते जागते उदाहरण है इन चीजों के, कि जिन लोगों को जो है आत्माएं सामने अपने प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अब लोग कहते हैं आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा नहीं दिखती, पर प्रेत आत्मा दिखाई देती है। प्रेत आत्मा एक क्लियर कट ब्लैक एनर्जी है, वो प्रत्यक्ष सामने आपको दिखाई देती है। और इंडिया से बाहर के लोगों को तो बहुत ज्यादा वहां पर केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आपके नॉन में ऐसी कंट्रीज में, बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आपको कोई जानता हो तो आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि आपके यहाँ पर कितना ज्यादा होता है। अगर वेस्ट बंगाल में आप सर्च करोगे, किसी अपने नॉन से पूछोगे तो वो आपको बताएगा यहाँ तो जो है ना ऐसे ऐसे मंत्रों का पाठ बता देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का यूरिन ही बंद हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी तंत्र की क्रियाएं होती है इतनी खतरनाक कि आप इंसान की मृत्यु भी हो सकती है उसके अंदर। सिर्फ मंत्रों की शक्ति से वो आपके जीवन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, कहता भैया मुझे कढ़ाई बांधने की साधना करनी है। कढ़ाई बांधने का मतलब समझते हो? कढ़ाई जिसमें भोजन बनता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी कढ़ाई बांध दी तो आपके घर में भोजन तक का अभाव हो जाएगा। ऐसी ऐसी लोग दुश्मनियां निकालने के लिए ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं। अब आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है कि आपको ये चीजें आपके चक्र के, औरा चक्र के अंदर ना आ सके, तो आपको भीतर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप चौराहे पर मीठा खा के निकल गए और पता चला जी बीमारी कोई ना कोई साथ में ले आए, अब आप क्या करोगे? आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ राजस्थान में, वहां हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप उनको देखोगे अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने। ये मैं नहीं कह रहा, आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, अगर यूट्यूब पे भी अभी आप सर्च कर लेना, सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करो मेहंदीपुर बालाजी, आप देखना कि वहां पर वो क्या क्या चीजें, किससे कैसे अच्छे अच्छे घरों के लोग वहां पर इन चीजों से परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ओपरी आत्मा आ गई और उनको जो अब जीने नहीं दे रही है। ऐसे ऐसे केस होते हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की पैदा होने से पहले गर्भ में मृत्यु कर दी गई, उसको भ्रूण हत्या कर दी गई, या बाई चांस ऑटोमेटिकली गर्भ खराब हो गया, तो वो व्यक्ति 25 साल बाद आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपके परिवार के किसी के शरीर के अंदर घुस के रह रहा है। फिर जब आप उसका कोई क्रियाक्रम पूरा बढ़िया तरीके से आप करवाओगे, तब जाके आपके जीवन के कार्य सिद्ध होने शुरू होंगे। इसको पितृदोष, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों के साथ अक्सर ये समस्या जरूर आती है, क्योंकि पितृदोष का मतलब ही यही है कि आपको जो है पुराने आपके जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो बड़े गुजर जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो लोग अगर कहीं खुश नहीं है तो वो आपके जीवन में आपको परेशान करेंगे। अब आपको यार मेरे दादा परदादा मुझे क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि उनका आपके साथ अब कोई संबंध नहीं है, ना उनके पास सोचने के लिए शरीर है, ना दिमाग है, ना कुछ है। उनके लिए बस आपसे वो अटैच है किसी तरीके से। कहीं ना कहीं आपका उनसे कुछ ना कुछ ऐसा लेन देन जरूर है कि वो आप ही उनके लिए क्रियाक्रम, उनकी जो विधिवत पूजा विधान होती है वो सिर्फ आप कर सकते हैं। अब इस नाम पे बहुत सारी चीजें जो हैं आपको कराई जाती हैं। कोई कहता है उज्जैन में जाके पूजा कर लो, कोई कहता है जी बनारस में जाके पूजा कर लो। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। पूजा आपके भीतर होगी। भगवान ने गीता में कहा है कि अपने भीतर ही हवन कर, अपने तेरे भीतर ही हवन कुंड है, उसी में ही तुझे हवन करना है और बाहर कहीं नहीं जाना। और बाहर भटकेगा, देवी देवताओं के चक्रों में भटकेगा तो देवी देवताओं के पास ही प्राप्त हो जाएगा। ये जो कर्ण पिशाचनी वाले होते हैं वो वही सब होते हैं। वो उनको देवी देवता मान के उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, फिर मरने के बाद वो उनको अपने साथ ले जाती हैं पाताल लोक में। तो आपको ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। ऊपर कहाँ? भोलेनाथ के पास। और जब आपके भीतर वो परम तत्व जागृत होता है, कमाल की बात तो यही है, उससे पहले कुछ पता भी नहीं चलता। उससे पहले सब बातें बकवास लगती हैं। और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोगों के जैसे चैनल्स देखते हैं, हमसे बहुत कुछ सुनते हैं, अपनी कहते हैं। हम लोग भी उनकी बातों पे हंस के टाल देते हैं, चल कोई बात नहीं, बेचारे को पता नहीं है और ना ही इसको जीवन में पता चलेगा। रीजन क्या है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान हूँ। जिस चीज की उसने पढ़ाई नहीं करी है उसको उसकी जीरो भी नॉलेज नहीं। तो ऐसे तो लोगों को मैं महा बेवकूफ कहता हूँ, जो बिना किसी चीज के ज्ञान के किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। और जब उनके साथ एग्जैक्टली कोई घटना घटती है ना, तो उस दिन उनको हे राम और हे बजरंगबली, उसी दिन याद आते हैं उनको भगवान, उसी दिन उनको गुरु याद आते हैं, उसी दिन उनको सबसे पहले पंडित जी ब्राह्मण जी याद आते हैं, उसी दिन उनको जो है ये सारे तंत्र मंत्र वाले याद आते हैं, बाबे लोग। उससे पहले वो भगवान को कुछ नहीं समझते ना, भगवान अब जो उनके मन में आता है वो ही करते रहते हैं। और जब उनको पता लगता है कि सच में हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, फिर वो कहते हैं यार हमारे पास तो कुंडली नहीं है जी, अब हम क्या करें, ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है। फिर जब किसी को सच मायने में कोई सही चीज मिल जाए,
तभी तो उसको विश्वास होगा, उससे पहले उसको कोई विश्वास नहीं हो सकता। और ये अंधविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। हर एक चीज संसार में प्रैक्टिकल है। पर यह बात सच है कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा ढकोसला चल रहा है इस चीजों पर, और आप लोगों के साथ ठगी होती है, इसमें मैं खुद एग्री करता हूं। मैंने खुद कम से कम 50 एस्ट्रोलॉजर से अपने टाइम में मैंने कुंडलियां बनवाई हैं। 5-5 हजार रुपए भेज करके मैंने कुंडलियां मंगवाई, और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी चीज ऐसे पन्ने प्रिंट होकर के आ जाते हैं। वही मैंने अपनी वाइफ की मंगवाई, वो भी वही प्रिंट। मैंने अगर अपने परिवार में सिस्टर की मंगवाई, उसमें भी वही प्रिंट। और बस थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, और सबको एक ही दवाई दे देते हैं, भाई ये कर लो, हो जाएगा। आपने 5,000 पे कर दी, अब आप फोन करते रहो, कुछ भी करते रहो जी, सर तो है नहीं जी, सर तो भी बिजी है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको समझना ये है, ऑनलाइन का जमाना जरूर है। ये ऑनलाइन जो है आपकी सुविधा के लिए है। आप हमारे पानीपत में आप कभी भी आ सकते हैं, हमारा ऑफिस है, आप कभी भी आकर हमसे मिल सकते हैं डायरेक्ट। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप आकर के कभी भी मिलो। और पानीपत में ही मेरा घर है, जब भी मैं यहाँ अवेलेबल होऊंगा तो यहाँ पर, जब मैं ऋषिकेश होऊंगा तो आप ऋषिकेश भी आकर के मिल सकते हो। और आप पूरा प्रत्यक्ष सामने बैठो, अपनी कुंडली लेकर आओ, उसका एनालिसिस करवाओ, और फिर सारी चीजें आप खुद समझो। मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि रिजल्ट मिलना चाहिए, और रिजल्ट उपायों से नहीं मिलता, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूं, वो उपाय नहीं है, वो एक तरह का हेलमेट है। अगर आपने वो पहन लिया तो आपको वो चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी, ये गारंटी है। अब कल ही एक लड़के का मेरे पास फोन आया, कह रहा भैया मैंने ना 1 से लेकर 17 मुखी तक सारे रुद्राक्ष ट्राई कर लिए, सब कुछ पहन लिया। अरे मूर्ख, जब इतना कुछ कर लिया और अभी भी मेरे से पूछ रहा है तूने 17 मुखी तक रुद्राक्ष पहन लिए? मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि 17 मुखी तक ही होते हैं, मेरे को तो ये पता था 14 मुखी तक ही होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि 17 मुखी भी होता है, किसी ने बनाया होगा भाई। तो अगर होता है तो फिर जब तूने सारे के सारे पहन लिए तो तेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही बदल चुका होना चाहिए था। ऐसी चीजों को किसी विशेषज्ञ से पूरा समझ कर ही धारण किया जाता है। ऐसे सब कुछ पहन लोगे तो सब कुछ गड़बड़ कर लोगे अपना। और रुद्राक्ष क्यों धारण किया जाता है, लोगों को यह भी नहीं पता चलता। और जो भी आपको कहता है कि मैं आपको ऊर्जान्वित करके दे रहा हूं, ऊर्जान्वित करने का मतलब क्या है? क्या आपके घर में जाके क्या वो प्रकाश फैला देगा क्या? ऊर्जान्वित करने का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता लोगों को। जब तक आप खुद ऊर्जान्वित नहीं हो, आपको कोई भी चीज ऊर्जान्वित करके दी जाए उसका कोई यूज नहीं है। गुरु का काम क्या है? पहले सबसे पहले आपको आपके भीतर की ऊर्जा जगाना, और आप अपने ऊपर सक्षम हो गए। अब आप ऐसी कोई भी यंत्र अपने घर में स्थापित करते हो जो किसी परमात्मा की, किसी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, तो उसका यंत्र आप स्थापित करोगे, और यंत्र स्थापित करके उसकी साधना करोगे। और यंत्र का काम क्या है? आपकी साधना को जल्दी से फलीभूत करना। यंत्र का काम सिर्फ इतना ही होता है। ये जितने भी सूर्य यंत्र है, चाहे मृत्युंजय यंत्र है, चाहे श्री यंत्र है, इन सबका अलग अलग उपयोग है। और जिसने इनकी पढ़ाई ही नहीं करी, जिसको इसको समझा ही नहीं कि ये सब क्यों है, ये ओम का जो साइन आप देखते हो ना, ये भी एक यंत्र है। जब भी आप कोई शुभ काम करने जाते हो तो आप गणेश बनाते हो, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हो, तो ये एक यंत्र है। यंत्र की तरह वो कार्य करता है। आप अपनी जब बिजनेस शुरू करते हो, जो आपकी बिल बुक्स होती हैं या आपका जो ऑफिस का काउंटर होता है, आप उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह क्यों बनाते हो? वहां लिखते हो शुभ लाभ। और जितनी बार आप शुभ लाभ लिख दिया आपने, अब उसको बार बार आप रीड करोगे। अब उसको रीड करते हो तो आपके माइंड से क्या जाता है संदेश? शुभ लाभ। अब वहां पे लिख दो आप घाटा, नुकसान, तो आपको लिख के ले लो, 1 महीने के अंदर आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि आप पूछो। तो ऋषि मुनि पागल नहीं थे। जो कभी व्यवसाय शुरू किया जाता था तो वहां एक ऐसे लिख देते थे आपकी मेमोरी के लिए, शुभ लाभ। तो बस आपको शुभ लाभ ही होना है। अगर आपने वहां लिख दिया ना नफा नुकसान कोरा घाटा, तो बस आपको घाटा ही होगा, क्योंकि सब चीज आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपका ब्रेन को पूरी तरह से सही नहीं किया गया तो सब कुछ काटा। तो दोस्तों यहां पर आपको सच्चाई दे रहा हूं, सच्चाई ले लो। जो क्योंकि मेरे पास ना इतना समय भी नहीं है कि मतलब मेरे को लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मुझे हंसी आती है। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब मैं कहता हूँ चलो कम से कम यार जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे कम से कम वो तो इस अडंबर से बाहर आएंगे। हर चीज की साइंस है, साइंस के हिसाब से उसको प्रॉपरली समझ के करो। बस ये नहीं किसी ने क्या दे दी, वो तो गुरु वहां पे आपको और कोरियर रुद्राक्ष भेज रहा है जी, चलो जी मैं भी मंगा लूं, मैं भी मंगा लूं। किस लिए है रुद्राक्ष? क्या है उसको जाके पहले पूछ तो लो, रुद्राक्ष होता क्या है, क्यों रखते हैं, क्या काम है रुद्राक्ष का। जब आप आपके भीतर ही परमात्मा की शक्ति को जागृत नहीं करोगे, आपके अंदर कोरी नेगेटिविटी पड़ी है,
तो आपके संपर्क में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब नेगेटिव हो जाएंगी, उसका कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ एक फालतू का टुकड़ा रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपको अंदर से पॉजिटिव होना है। आपके मन में टोटली नकारात्मक विचार अगर आ रहे हैं तो समझ लो समस्या बहुत गहरी है, ये ऊपर ऊपर की नहीं है, बहुत अंदर से ऐसी समस्या चल रही है। और जब तक विचार नहीं बदलेगा आपका कर्म नहीं बदलेगा, कर्म नहीं बदलेगा फल नहीं बदलेगा, फल नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। दैट्स ऑल। नमस्कार।